भारत के शैक्षणिक संस्थान आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल न हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। इतिहासकारों के अनुसार 1193 ईस्वी में खिलजी के आक्रमण के बाद इसे निस्ते नाबूद कर दिया गया। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई। उस समय पर नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि कई सप्ताह तक आग बुझ नहीं पाई। नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। उन मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां थीं, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से 12 किलोमीटर की दूरी पर आज भी इस विश्वविद्यालय के खंडर स्थित हैं। तो आइए जानते हैं इस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ रोचक तथ्य। नालंदा विश्वविद्यालय कला का एक अद्भुत नमूना है। इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे और अध्ययन के लिए एक 9 मंजिला पुस्तकालय था, जिसमें उस समय 3 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही उनका रहना और खाना पीना भी पूरी तरह से निःशुल्क था। यहाँ पर एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में भारत के साथ साथ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और ईरान समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म को बढ़ावा देना था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने भी यहाँ की कई बार यात्रा की। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगुंज के नाम से एक लाइब्रेरी थी, जिसका अर्थ है सत्य का पर्वत। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की, जिसमें हर्षवर्धन, धर्मपाल और नागार्जुन का नाम शामिल है। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होते थे। इसका मतलब यह है कि सन्यासियों के साथ साथ टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी अपनी राय देने का पूर्ण अधिकार था। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। बिहार के राजगिरी में नालंदा की तर्ज पर ही नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई है।